वेलकम टू मैथ्स इज नॉट ए हुआ। मैं हूं अरुणा। आज कर रहे हैं क्लास 9th एनसीईआरटी न्यू सिलेबस का चैप्टर नंबर 9 सर्कल से एक्सरसाइज 9.3 में क्वेश्चन नंबर 6th, 7th एंड 8th। नंबर 6th इज ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है? जिस क्वाड्रिलेटर के चारों एंड पॉइंट्स सर्कल के ऊपर हैं। फिगर नहीं दी, खुद से बनानी है, ठीक है। एक बार पढ़ लेते हैं कि ABCD को मैंने कहाँ कहाँ लेना है। सर्कल के ऊपर है, ये तो हमें पता चल गया क्योंकि ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। whose diagonals intersect at a point E। आगे कुछ एंगल्स हैं, उनका मेजरमेंट दिया है, ठीक है। और क्या दिया? इफ AB इज इक्वल टू BC। इस तरह से हम पॉइंट्स ले लेते हैं कि AB और BC को मैं बराबर कर दूं, बाकी ऐसे कुछ भी। सपोज जैसे यहाँ पे मैंने लिया पॉइंट A, यहाँ पे B। अब AB इज इक्वल टू BC करना मुझे। अंदाजे से मैं ये वाला डिस्टेंस ले लेती हूँ बराबर यहाँ पर, अंदाजे से ले रही हूँ, ठीक है। सपोज ये पॉइंट है यहाँ, यानी कि इसको ले लेते हैं A, ये B और ये C। ये AB को मैंने ज्वाइन कर दिया और यहाँ से BC को ज्वाइन कर देती हूँ। और D पॉइंट सपोज यहाँ ले लेते हैं, उसका कुछ नहीं बोला, कहीं भी ले सकते हैं। ये ले लिया मैंने पॉइंट D, ज्वाइन कर देते हैं सबको, कोऑर्डिनेटर बन जाएगा। whose diagonals intersect at a point E। डायगोनल्स ज्वाइन कर देते हैं। ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट E। इफ एंगल DBC, BBC, दिस एंगल, ये वाला, दिस इज इक्वल टू 70 डिग्रीज, ये है 70 डिग्रीज। एंगल BAC इज 30 डिग्रीज, BAC, दिस एंगल, ये वाला, ये है 30 डिग्रीज। फिर क्या करना है? फाइंड एंगल BCD, BCD, दिस एंगल, ये वाला, ये हमें निकालना है। देखो ये क्वेश्चन सब बड़े इजी होते हैं। ये मुझे दे रखा है कि ये क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, यानी कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की कोई ना कोई प्रॉपर्टी यहाँ होनी है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी कौन सी है? कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं उनका सम 180 होता है। एंगल A प्लस E इज 180, एंगल D प्लस B इज 180। कोई एक पेयर ले लो 180, तो दूसरा तो होगा ही। और हमने जो सर्कल्स में पढ़ा है कि किसी आर्क या कॉर्ड जो एक ही सेगमेंट में, जैसे इधर जो एंगल्स बनाते हैं पॉइंट्स पर, अदर देन दिस आर्क, बाकी आर्क के ऊपर जितने भी पॉइंट्स हैं उनके ऊपर जो एंगल्स बनेंगे वो सारे बराबर होंगे। ये कौन सी थ्योरम है? थ्योरम 9.8। एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। यहाँ पे कुछ सेंटर सर्कल का नहीं नजर आ रहा, जहां सेंटर नजर आएगा वहां पे कुछ एंगल बन रहा होगा, मतलब कि दो ऐसे ज्वाइन किए होंगे रेडियस, तब थ्योरम यूज होगी 9.7 कि जो सेंटर पे एंगल बनता है वो डबल होता है जो एंगल बाकी रिमेनिंग पोर्शन पे बनता है सर्कल के। मतलब कोई आर्क जो सेंटर पे एंगल बना रही है, वही आर्क जो बाकी रिमेनिंग पोर्शन है उस आर्क को छोड़ के वहां पे जो एंगल बनाती है उसका डबल होता है। मेनली यही दो थ्योरम्स हमारी यूज होती हैं, 9.8 और 9.7। अब यहाँ पे सेंटर कुछ नहीं है ना, ये है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ पे देखो ये एंगल है 70, ये वाला जो बना रही है आर्क, ये DC, ये वाली आर्क, ये DC, ये बना रही है ये वाला एंगल 70। अब देखो इसी आर्क पे या इसी कॉर्ड पे, इसी सेगमेंट में, ऊपर वाले में, नीचे नहीं, एक ही सेगमेंट में, एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये जो आर्क है इस पॉइंट पे A पे ये वाला एंगल बना रही है DAC, यानी कि DAC भी बराबर हो गया 70 के, यानी कि दिस एंगल इज ऑल्सो 70।
अब साथ में नजर रखो, मुझे निकालना क्या है? मुझे निकालना ये वाला एंगल। ये एंगल ए मुझे मिल गया, ये 30 मुझे दे रखा है, ये 70 है। ये एंगल ए है 30 प्लस 70 डिग्री 100 डिग्रीज। अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, यानी कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180। एंगल ए 100 है तो सी कितना आ गया? 80 डिग्रीज। यही मुझे निकालना है। ठीक है, इतना लिख लेते हैं पहले, फिर दूसरा पार्ट करते हैं। सॉल्यूशन, एंगल डी बी सी मुझे दिया 70 डिग्रीज, एंगल बी ए सी दिया है 30 डिग्रीज, एंड वी आर टू फाइंड एंगल बी सी डी। सबसे पहले हमने क्या देखा कि अगर ये एंगल 70 है तो ये वाला डी ए सी भी 70 है। एंगल डी ए सी इज इक्वल टू एंगल DBC। DBC हमें दिया 70 डिग्रीज, दिस इज गिवन। और ये दोनों क्यों बराबर हैं, इसका रीजन लिखना है। एज एंगल्स इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। रीजन सबका साथ साथ लिखना है। अब एंगल ए क्या है? ए इज इक्वल टू एंगल बी ए सी प्लस एंगल सी ए डी। इसको ए ही लिख देते हैं, ये वाले को। दिस इज इक्वल टू बी ए सी 30 डिग्रीज एंड सी ए डी 70 डिग्रीज। दिस इज 30 डिग्रीज plus 70 degrees, that is 100 degrees. Now angle A plus angle C दोनों कितने हैं? 180 degrees. Why? Because ABCD is cyclic quadrilateral. This is given. ठीक है? Which implies angle A is 100 degrees plus angle C is equal to 180 degrees. That is angle C is equal to 180 minus 100, that is 80 degrees. एंगल सी यानी कि दिस बी सी डी, ये यही हमें पूछा ना। दैट इज एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 80 डिग्रीज। फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड, फर्दर इफ ए बी इज इक्वल टू बी सी, फिगर हमने ऐसे ही बनाई है कि हमने ए बी को बी सी के इक्वल ही रखा है। दिस ए बी इज इक्वल टू बी सी। फाइंड एंगल ई सी डी। ई सी डी ये वाला। अब हमें ये वाला एंगल निकालना है, इसको रब कर देती हूँ। अब देखो ये सी एंगल बी सी डी मैं निकाल चुकी हूँ, दिस इज 80 डिग्रीज। मुझे निकालना है ये वाला, ये वाला। अब मुझे दिया ए बी इज इक्वल टू बी सी, ये यूज होगा यहाँ पे। अगर ए बी बराबर बी सी है तो इस ट्राइंगल में जो ए बी के सामने एंगल है ये वाला, और जो बी सी के सामने एंगल है ये वाला, ये दोनों बराबर होंगे, क्योंकि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इक्वल। यानी कि दिस एंगल इज आल्सो 30, ये वाला एंगल भी 30। अब टोटल 80 डिग्रीज है, 30 माइनस कर दो तो ये कितना आ गया? 50। बस इतना सही है, ये आ गया 50 डिग्रीज। लिख लेते हैं। सबसे पहले हमने क्या देखा कि ये वाला एंगल 30 है। एंगल बी सी ई या बी सी ए लिखो, क्योंकि हम यहाँ पे ट्राइंगल कंसीडर कर रहे हैं ये वाला ए बी सी। तो आप पहले लिखो बी सी ए, एंड बी सी ए इज सेम एज बी सी ई, दोनों एक ही लाइन पे है ना, ए और ई। सो एंगल बी सी ए इज 30 डिग्रीज। वाई? बिकॉज एंगल्स opposite to equal sides of a triangle are equal. Equal sides कौन सी हैं? AB is equal to BC. That is angle BCE is 30, है ना? अभी this angle BCD is this angle, यानी कि BCE plus ECD. Angle
BCD is equal to angle BCE plus ECD. BCD हमने अभी निकाला 80 डिग्रीज और BCE ये भी हमने अभी निकाला 30 डिग्रीज, यानी कि 80 डिग्रीज इज इक्वल टू 30 डिग्रीज प्लस एंगल ECD. ECD मुझे निकालना है ना, दैट इज एंगल ECD is equal to 80 degrees minus 30 degrees, that is 50 degrees. ये मिल गया ECD मुझे 50 degrees. ठीक है, फर्स्ट पार्ट था BCD जो हमने निकाला 80 degrees एंड सेकेंड इज ECD वो हमने निकाला 50 degrees. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. If diagonals of a cyclic quadrilateral, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल फिर से सर्कल और सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल जिसके एंड पॉइंट्स चारों सर्कल के ऊपर. कैसा बनाना है थोड़ा और पढ़ते हैं. Diagonals of a cyclic quadrilateral are diameters of the circle. Through the vertices of the quadrilateral, prove that it is a rectangle. एक सर्कल बनाओगे उसमें जो क्वाड्रिलेटरल है उसको हमने प्रूव करना है कि दैट इज ए रेक्टेंगल, यानी कि अंदर जो फिगर बनेगी क्वाड्रिलेटरल की वो एक रेक्टेंगल होगा. बट वो बनेगा कैसे कि डायगोनल्स जो हैं उसके डायगोनल जो हैं वो हैं डायमीटर्स ऑफ द सर्कल. ये सर्कल लिया मैंने, कोई दो डायमीटर्स ले लेते हैं. डायमीटर्स का क्या है, वो कॉर्ड जो सेंटर से पास होगी. ये है सेंटर से O, ये दो डायमीटर बना लिए मैंने. ये क्या है, ये है डायगोनल्स, डायगोनल्स ऑफ दिस क्वाड्रिलेटरल. ये डायगोनल्स हैं, यानी कि ये जो हैं चारों ये वर्टिसेस हैं. इनको नाम दे देते हैं A, B, C, D. अब इनको हम ज्वाइन कर देते हैं A, B, B, C, C, D एंड A, D. ये है सेंटर O. फिगर अंदाजे से बनाइए, एकदम एग्जैक्ट मेजर करके नहीं बनाइए. ठीक है, अब फिगर बन गई हमारी. क्या, इफ डायगोनल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, डायगोनल AC और DB आर डायमीटर्स ऑफ द सर्कल, ये दोनों हमने डायमीटर्स लिए, दोनों सेंटर से पास हो रहे हैं. थ्रू द वर्टिसेस ऑफ द क्वाड्रिलेटरल, ये वर्टिसेस हैं दोनों BD AC, प्रूव दैट इट इज ए रेक्टेंगल. अब जब हम वर्टिसेस को मिला दिया, ये जो फिगर बन रही है इसको मुझे प्रूव करना है कि दिस इज ए रेक्टेंगल. पहले लिख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है कि ABCD इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. ठीक है, और इसके डायगोनल्स हैं AC एंड BD आर डायगोनल्स of this quadrilateral ABCD. प्रूफ करना हमें that it is a rectangle. ये जो quadrilateral है ABCD, quadrilateral ABCD is a rectangle. रेक्टेंगल क्या होता है, पहली कंडीशन कि इस क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम होना है, और दूसरी कंडीशन शो कर दो कि एनी वन एंगल इज 90 डिग्रीज. ठीक है, पैरेललोग्राम शो करना है तो कई तरीके से कर सकते हैं. पैरेललोग्राम की कोई भी प्रॉपर्टी से हम प्रूव कर सकते हैं कि कोई क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कैसे है. या तो मैं शो कर दूं कि ये जो ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स है ये पैरेलल है, कि AB पैरेलल टू CD और AD पैरेलल टू BC, या फिर ऑपोजिट पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, कि ये इसके बराबर और ये इसके बराबर, या फिर ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल D इज इक्वल टू एंगल B, या फिर कि ये जो डायगोनल्स हैं अगर ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, कि ये DO बराबर OB, AO बराबर OC, तब भी प्रूव हो जाता है कि ये जो है क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम है. तो आप
कैसे भी शो कर सकते हो। फिर शो करना कि एनी वन एंगल इज 90। अब देखो हमें दिया हुआ है कि ये जो डायगोनल्स हैं इस क्वाड्रिलेटरल के, दीज आर डायामीटर्स ऑफ द सर्कल, यानी कि डीबी भी डायामीटर, एसी भी डायामीटर। अगर ये डायामीटर है तो ये पूरा सर्कल दो सेमी सर्कल्स में डिवाइड हो गया। पहले इसको देखते हैं, इस डायगोनल को, डायगोनल डीबी, इसके लिए एक सेमी सर्कल हो गया ये, और दूसरा वाला हो गया ये। ठीक है, अब हमें पता है किसी भी सेमी सर्कल में किसी पॉइंट पे जो एंगल बनता है वो एंगल होता है 90 डिग्रीज। इस येलो वाले सेमी सर्कल में देखो, ये पॉइंट है ए, यानी कि ए पे जो एंगल बन रहा है वो है 90 डिग्रीज, यानी कि दिस एंगल इज 90 डिग्रीज। एक एंगल तो प्रूव हो गया, दूसरा आप प्रूव कर दो कि ये वाला पैरेललोग्राम है। अच्छा, थोड़ा सा और देखते हैं इसको, कि ये वाला सेमी सर्कल देखें, इसमें ये पॉइंट सी पे जो एंगल बन रहा है ये भी 90, क्योंकि एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज, दिस एंगल इज ऑल्सो 90। ऐसे ही अगर ये वाला डायगोनल देखें ए सी, तो ये दो सेमी सर्कल हैं, एक ये और एक ये। इस वाले सेमी सर्कल में पॉइंट बी है, यानी कि पॉइंट बी पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90, ये भी 90 डिग्रीज। और ये वाला सेमी सर्कल, यहाँ पे है पॉइंट डी, यानी कि डी पे जो एंगल बन रहा है वो भी 90, तो ये वाला एंगल भी 90। अब मैंने प्रूव कर दिया कि ये चारों एंगल्स इस क्वाड्रिलेटरल के 90 डिग्रीज हैं। तो इससे ये प्रूव होता है कि ये पैरेललोग्राम है। कैसे? इस क्वाड्रिलेटरल में अगर मैं ये एंगल देखूं, एंगल ए और एंगल डी, देन एंगल ए प्लस एंगल डी इज 90 प्लस 90, दैट इज 180 डिग्रीज। ये क्या एंगल है? एंगल ए और एंगल डी ये हैं को इंटीरियर एंगल्स इन साइड्स के लिए, ए बी और सी डी। इसको मैंने ट्रांसवर्सल ले लिया ए डी को, ये है ना ऐसे दो लाइंस ये, और ये ट्रांसवर्सल, ये 90 ये 90, यानी कि ये जो दो को इंटीरियर एंगल्स हैं, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड, इनका सम है 180 डिग्रीज। अगर को इंटीरियर एंगल्स का सम 180 डिग्री होता है तो दो लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल। तो ये पैरेलल हो गई, एक पेयर पैरेलल प्रूव हो गया। सिमिलरली ये वाली दो लाइंस लो, ए डी और बी सी। अब ट्रांसवर्सल ले लो ये वाला ए बी या सी डी, कोई भी ले लो। ए बी लिया मैंने, ये दो लाइंस ली, तो ए पे जो एंगल बन रहा है वो 90, बी पे जो बन रहा है वो 90, यानी कि दोनों का सम 180, यानी कि ए डी इज पैरेलल टू बी सी। ये हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और अब मैंने प्रूव कर दिया ए डी इज पैरेलल टू बी सी, यानी कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। और दूसरी कंडीशन थी एनी वन एंगल इज 90, वो तो है ही है, चारों एंगल्स 90 हैं, तो आप कोई भी वन एंगल 90 ले, यानी कि अगर चारों एंगल्स 90 है ना, इतना प्रूव करना भी काफी है, क्योंकि इसमें प्रूव हो जाता है कि ये पैरेललोग्राम है। यानी कि सीधा सीधा ये अगर चारों एंगल्स मुझे 90 मिल रहे हैं तो यहाँ से प्रूव हो जाता है कि दिस क्वाड्रिलेटरल इज ए पैरेललोग्राम। ठीक है, लिख लेते हैं, एक एक एंगल करके शो करते जाते हैं कि ये 90 कैसे है। सबसे पहले लेते हैं ये वाला एंगल ए। सॉल्यूशन और प्रूफ कुछ भी लिख दो। सबसे पहले एंगल ए इज इक्वल टू 90 डिग्रीज। व्हाई? बिकॉज एंगल इन ए सेमी सर्कल इज 90 डिग्रीज। और सेमी सर्कल कौन सा है? डी ए बी, ये वाला सेमी सर्कल फॉर डायगोनल डी बी, जो कि है एक डायामीटर। ठीक है, अब डायगोनल डी बी का जो दूसरा सेमी सर्कल है ये वाला, एंगल सी इज 90, एंगल सी इज इक्वल टू 90 डिग्री। सेम रीजन फॉर सेमी सर्कल
कौन सा? ये वाला DCB, DCB। ठीक है, अब ले लो डायमीटर ये वाला AC। अब इस सेमी सर्कल में ABC में एंगल B is equal to 90 for semicircle ABC। Similarly, this angle D, कौन से सेमी सर्कल के लिए? ये वाला ADC, एंगल D is equal to 90 for semicircle ADC। अब लिख देते हैं कि ये पैरेललोग्राम कैसे है। एंगल A प्लस एंगल B is equal to 90 degrees plus 90 degrees is equal to 180 degrees। ये क्या प्रूव करता है? This angle plus this angle is 180, मतलब AD is parallel to BC, implies AD is parallel to BC। Similarly, A plus D is 180, implies AB is parallel to DC। Similarly, angle A plus D is equal to 90 degrees plus 90 degrees is 180 degrees। ये क्या imply करता है कि AB is parallel to CD। इसको कर दो 1, इसको कर दो 2, इसको रब कर देती हूँ। 1 और 2 से क्या मिलता है? From 1 and 2 quadrilateral ABCD is a parallelogram। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट साइड्स मैंने प्रूव कर दी हैं, दोनों पैरेलल हैं, दोनों पेयर पैरेलल हैं। और एंगल्स हम पहले प्रूव कर चुके हैं कि चारों ही 90 है, एनी वन नहीं, चारों ही 90 है ना। हेंस quadrilateral ABCD is a rectangle। ठीक है, देखो यहाँ पे हमने चारों एंगल्स फट से शो कर दिए 90, क्योंकि चारों ही सेमी सर्कल में है, उससे मैंने प्रूव कर दिया कि ये पैरेललोग्राम है। आप किसी भी मेथड से कर सकते हो। सपोज मैंने प्रूव करना है कि ये दोनों साइड्स ऑपोजिट पेयर इक्वल है, उसके लिए क्या कर सकते हैं? उसके लिए मैं एक ये ट्राइंगल ले लूं AOB और यहाँ से DOC, ये वाला और ये वाला, इसको प्रूव कर दें कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, तो मुझे मिल जाएगा कि ये साइड बराबर इस साइड के बाई CPCT। कैसे? कि DO बराबर है OB के, क्योंकि दोनों ही रेडियस डायमीटर है ना। ये मिल गया इसके बराबर, और ये AO बराबर OC, ये दूसरी साइड मिल गई, दो साइड्स मिल गई। बीच का एंगल देख लो, ये वाला, ये वाले, ये है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स, तो ये दोनों बराबर, यानी कि SAS, इससे प्रूव हो जाता है कि ये दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट। फिर क्या? CPCT से मिल गया मुझे AB इज इक्वल टू CD। सिमिलरली ये वाले दो ट्राइंगल्स ले सकते हैं, इससे प्रूव हो जाएगा कि AD इज इक्वल टू BC, तब भी प्रूव हो गया कि ये पैरेललोग्राम है। या फिर शो करना है कि ये जो दोनों डायगोनल्स हैं ये बाइसेक्ट कर रहे हैं। अब बाइसेक्ट तो देखो कर ही रहे हैं, कैसे? क्योंकि DO बराबर है OB और OA बराबर है OC, क्योंकि चारों ही रेडियस है ना, यानी कि ये बाइसेक्ट कर रहे हैं, तब भी ये पैरेललोग्राम है। अब ऑपोजिट एंगल्स को एक प्रॉपर्टी है कि ऑपोजिट एंगल्स अगर इक्वल हैं, हम प्रूव कर चुके हैं कि चारों 90, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू एंगल C, एंगल B इज इक्वल टू एंगल D, तब भी ये पैरेललोग्राम है। तो जो आपको आसान लगता है ना, वो वाला मेथड कर लो पैरेललोग्राम शो करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, if the non-parallel sides of a trapezium are equal। एक ट्रेपीजियम लो, उसकी जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं, जो पैरेलल नहीं है, वो बराबर है। ट्रेपीजियम क्या होता है? उसमें एक पेयर ऑफ सेट्स पैरेलल होता है और दूसरा कुछ भी हो सकता है। यहाँ पे हमें क्या दिया? दूसरा क्या है? जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं वो बराबर है, यानी कि एक सेट तो पैरेलल है और जो दूसरा जो नॉन पैरेलल वाला है वो साइड्स बराबर है।
ये बना लिया मैंने एक ट्रेपीजियम जिसकी पैरेलल साइड्स हैं, ये ऊपर और नीचे वाली, ये है इसके पैरेलल, और ये जो नॉन पैरेलल साइड्स हैं ये वाली और ये वाली, ये दोनों बराबर हैं, लेंथ में बराबर है। ये वाला पेयर तो पैरेलल है और ये दूसरा पेयर जो है लेंथ में बराबर है। इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। ठीक है, क्या क्या दिया है कि ए बी सी डी जो है एक ट्रेपीजियम है जिसमें ए बी इज पैरेलल टू सी डी और जो ए डी है वो बी सी के बराबर है। प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट इट इज साइक्लिक। साइक्लिक मतलब कि ये जो चारों पॉइंट्स हैं एक सर्कल के ऊपर हैं। ऐसे। अब इसको कैसे प्रूव करोगे? इसको प्रूव करने के लिए साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। साइक्लिक कोऑर्डिनेटर की क्या प्रॉपर्टी है कि ये जो ऑपोजिट एंगल्स हैं इनका सम 180 होना चाहिए। किसी भी पेयर का एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180 या शो कर दो, और एंगल बी प्लस एंगल डी इज 180, कोई एक पेयर शो कर दो। क्योंकि अगर एक पेयर है 180 तो दूसरा पेयर अपने आप ही 180 हो जाएगा ना, क्योंकि कोऑर्डिनेटर के इंटीरियर एंगल्स का सम 360 है। एक पेयर मैंने शो कर दिया 180 तो दूसरा भी 180, 360 से 180 को माइनस कर दो। अब हम क्या करेंगे, एक पेयर मैं शो करती हूँ कि ये 180 है। कैसे? अब देखो ये मुझे दिया है कि AD बराबर BC। अब अगर मैं एक ऐसे फिगर बना लूं कि बी से एक लाइन ड्रॉ करूं जो AD के पैरेलल है, तब AB और ये जो लाइन ड्रॉ करी है ये D, ये पैरेललोग्राम हो जाएगा, क्योंकि ये कंस्ट्रक्शन से AD इज पैरेलल टू BE से, और ये मुझे AB पैरेलल टू DC पहले ही दिया हुआ है। चलो पहले ये मैं एक लाइन पैरेलल ड्रॉ कर देती हूँ, और ये पॉइंट से है E, ये है E। साथ साथ लिखें, कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं फिर मैं आगे बताती हूँ क्या कंस्ट्रक्शन करी है हमने। थ्रू B draw a line parallel to AD which intersects DC at E। ठीक है, अब कंस्ट्रक्शन से which implies AD is parallel to BE, ये जो है इसके पैरेलल हो गया, और मुझे दिया हुआ है कि AB is parallel to DE। इन दोनों से क्या मिला मुझे कि ABED is a parallelogram। ठीक है, अब देखो और क्या मिल सकता है। अगर ये पैरेललोग्राम है तो ऑपोजिट साइड्स बराबर भी हो गई, यानी कि AD साइड बराबर है BE के, ये, और मुझे दिया हुआ है कि AD बराबर BC, यानी कि BE बराबर BC। ठीक है, ये मिल गया मुझे BE बराबर BC। इससे क्या मिलेगा, अगर मैं ये वाला ट्राइंगल देखूं BEC, तो ये दो साइड बराबर मीन्स इनके ऑपोजिट एंगल्स बराबर, BC के ऑपोजिट E, BE के ऑपोजिट C, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों बराबर। अगर इसको हम बोलें कि ये एंगल 1 है, ये तो एंगल C है, इसके ऊपर एक ही एंगल है, इसको 1 कह देते हैं। E पे दो एंगल्स बने ना, ये वाला 1, इसको अभी कोई दूसरा नाम देते हैं। हम प्रूव क्या कर रहे हैं कि एंगल A प्लस एंगल C इज 180, ये मैं प्रूव करने की कोशिश कर रही हूँ। यहां से मुझे मिला एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल C। अब अगर ये पैरेललोग्राम है ABED, तो ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि एंगल A इज इक्वल टू दिस एंगल, ये जो E पे बन रहा है पैरेललोग्राम का, ये वाला एंगल, इसको हम एंगल 2 बोलें, तो मुझे क्या मिला, एंगल A इज इक्वल टू एंगल 2।
मुझे प्रूव करना है कि एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180, ये वाला और ये वाला। अब देखो ये वाला एंगल देखो जो ई पे बन रहा है स्ट्रेट एंगल, यानी कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज 180। एंगल 1 क्या है? एंगल 1 इज एंगल सी, इसको मैं लिख दूं सी। एंगल 2 क्या है? एंगल ए, इसको मैं लिख देती हूँ एंगल ए इज इक्वल टू 180। यही मुझे प्रूव करना है। एंगल ए प्लस एंगल सी इज 180। हो गया प्रूफ। ठीक है, लिख लेते हैं, इसको रब कर देती हूँ। ये हम शो कर रहे हैं। कंस्ट्रक्शन हो गई, पैरेललोग्राम हो गया। पैरेललोग्राम है मीन्स कि एंगल ए इज इक्वल टू एंगल ई पे जो बन रहा है पैरेललोग्राम का, ये वाला एंगल 2। सपोज कर लेते हैं कि ये वाला एंगल बी ई डी इज 2। लेट एंगल बी ई डी इज एंगल 2, देन एंगल ए इज इक्वल टू एंगल 2। क्यों? क्योंकि ऑपोजिट एंगल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर इक्वल। ठीक है, अब इसको सपोज करते हैं ये वाला बी ई सी। लेट एंगल बी ई सी इज एंगल 1। फिर दिस ए डी इज इक्वल टू बी ई। AD is equal to BE. Why? Because ABCD is a parallelogram. We have proved earlier, no? ये इसको 1 कर दो चाहे by 1, which implies this BE is equal to BC. क्यों? क्योंकि AD is equal to BC we are given. BE is equal to BC. Why? Because AD is equal to BC we are given. अब इससे क्या मिला मुझे कि ऑपोजिट एंगल्स बराबर हैं। यहां से यहां आ जाओ, विच इम्प्लाइज बीई के ऑपोजिट है सी, बीसी के ऑपोजिट है 1, विच इम्प्लाइज एंगल सी इज इक्वल टू एंगल 1। वाई? बिकॉज एंगल्स ऑपोजिट टू equal sides of a triangle are equal. ठीक है, अब हमें क्या प्रूव करना है? a प्लस सी इज 180। नाउ एंगल a प्लस एंगल c इज इक्वल टू एंगल a मैंने क्या प्रूव किया है? दिस इज इक्वल टू एंगल 2। इसको कर दो 2। दिस इज इक्वल टू एंगल 2 बाय 2 प्लस एंगल c क्या है? एंगल C इज एंगल 1, ये हमने प्रूव किया अभी। इसको कर दो तुम 3 बाई 2 एंड बाई 3 प्लस 1। ठीक है, अब 2 प्लस 1 क्या है? 2 प्लस 1 is 180 as it is a straight angle, linear pair. This is equal to 180 degrees. क्या रीजन लिखोगे? Either straight angle और linear pair, कुछ भी लिख दो। That is angle A plus angle C is 180. यही मुझे प्रूव करना है। यहाँ पे लिख दो प्रूफ दिस ऑल इज गिवन, और हमें प्रूव करना था कि ये जो ट्रेपीजियम है ABCD, दिस ट्रेपीजियम इज साइक्लिक। दैट इज हमें क्या प्रूव करना है? दैट इज वी विल शो दैट एंगल A प्लस एंगल C इज 180। ये कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है, तब ये साइक्लिक है। यही हमने शो कर दिया, एंगल A प्लस सी 180 है ना। देखो जो जो हमें दिया होता है ना, उससे ही हमें कुछ कुछ मिलना है। और नजर रखो मुझे प्रूफ क्या करना है। ये ABCD मुझे दिया हुआ है ट्रेपीजियम, जिसका एक पेयर ऑपोजिट साइड्स का तो पैरेलल होता ही है, और जो नॉन पैरेलल साइड्स है मुझे दिए हैं वो बराबर है। यहाँ से मुझे कुछ मिलेगा, है ना।
अब साइक्लिक प्रूव करना है कि ये सर्कल के ऊपर है चारों पॉइंट्स, तो मैं इसकी साइक्लिक की कोई प्रॉपर्टी लगा के प्रूव कर दूं। प्रॉपर्टी साइक्लिक की क्या है कि ऑपोजिट एंगल्स का सम 180, किसी भी क्वाड्रिलेटरल में ऑपोजिट एंगल्स का सम 180 है तो वो साइक्लिक होगा। अब मैं प्रूव करने की कोशिश करूंगी कि a प्लस सी इज 180। अब यहाँ पे मैंने थोड़ी कंस्ट्रक्शन करी कि AD के पैरेलल मैंने B से एक लाइन ड्रॉ कर दी और ये बन गया पैरेललोग्राम ABED। पैरेललोग्राम बन गया तो ये एंगल A और जो E पे बन रहा है जिसको मैंने 2 सपोज किया, ये दोनों बराबर। अब क्योंकि ये पैरेललोग्राम है तो AD बराबर BE और AD बराबर BC, यानी कि ये दोनों साइड आपस में बराबर, यानी कि ये वाला ट्रायंगल BEC आइसोसेलेस, यानी कि ये वाले दो एंगल्स बराबर। एंगल C बराबर ये जो मैंने 1 लिया एंगल 1, मुझे प्रूव करना है एंगल A प्लस सी इज 180। तो A प्लस सी लिखो, A बराबर 2, 2 लिख दो, C बराबर 1, 2 प्लस 1, और 2 प्लस 1 मुझे दिख रहा है कि ये लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर मीन्स एक लाइन के ऊपर बन रहा है, यानी कि 180 डिग्रीज, यानी कि A प्लस सी इज 180 डिग्रीज। ठीक है, इस वीडियो के लिए इतना ही। अगली वीडियो में करते हैं बाकी के क्वेश्चंस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।